सिर्फ 3 सवाल और एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एग्जाम में इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में बताया है कि चीनी की कीमत में 6.25% की कमी कर देते हैं। तो एक आदमी जो टोटल 120 रुपए खर्च करना चाह रहा है, वो पहले जो भी चीनी खरीदता था उससे अब 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद लेगा। तो चीनी का नया प्राइस यानी कम होने के बाद कीमत क्या है, ये हमें बतानी है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर एक्सपेंडिचर यानी खर्च करने के लिए जो हमारे पास टोटल पैसे हैं, अगर वो कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में कीमत बढ़ेगी या घटेगी, क्वांटिटी उसी के इनवर्स रेशियो में बढ़ेगी या घटेगी। एग्जांपल के लिए समझते हैं, 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16। अगर पहले प्राइस 16 रुपए थी तो अब प्राइस 1 यूनिट कम हो गई, तो अब प्राइस हो जाएगी 15 यूनिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, पहले प्राइस थी अगर 16 तो अब प्राइस हो गई 15। तो क्वांटिटी इसके इनवर्स रेशियो में बढ़ेगी या घटेगी? तो पहले क्वांटिटी थी 15, अब आ रही है 16। कितने यूनिट बढ़ी? 1 यूनिट। क्योंकि ये क्वांटिटी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 किलो। 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है। आपसे नया प्राइस पूछा है। पहले 120 रुपए में 15 किलो चीनी आती थी, अब 120 रुपए में 16 किलो चीनी आती है। तो नया प्राइस क्या हो जाएगा? 120 में 16 किलो चीनी आ गई तो पर केजी आया 7.5 रुपए पर केजी। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें, अगर महंगाई की बात हो और पेट्रोल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जामिनर भी मजे लेने में पीछे नहीं है। पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि कर दी। इसकी खपत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए कि खर्च केवल 19% ही बढ़े? मान लो बेस प्राइस पेट्रोल पहले थी 100 रुपए पर लीटर, अब 40% की वृद्धि कर दी तो 100 पे 40 बढ़ गई, तो इसकी नई प्राइस हो गई 140 रुपए प्रति लीटर। लेकिन मैं सिर्फ सहन कर सकता हूं कि 19% तक ही, तो मुझे कंजप्शन कम करना पड़ेगा। 100 पे 19% बढ़ाएंगे तो 119 रुपए। तो मुझे कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा? 21 रुपए का। 21 रुपए कितने पे? 140 पे। प्राइस इसकी 140 थी, परसेंट में चेंज करेंगे तो 100। 7 से भाग दिया 3 बार, नीचे 20 बार, 20 से 5 बार, 5 दिया 15%। ऑप्शन ए करेक्ट। तो मुझे 15% खर्च कम करना पड़ेगा, तब मैं कंपनसेट कर पाऊंगा। उतने ही एक्सपेंडिचर में, उतने ही पैसे में काम चला पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर चावल की कीमत में 20% की कमी कर दें, तो एक आदमी जिसके पास टोटल 450 रुपए हैं, पहले जितने भी चावल वो खरीदता था, अब वो 50 किलो चावल ज्यादा खरीद सकता है। आपसे पूछा गया है कि चावल का ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी पहले प्राइस क्या था। तो देखो, सेम पहले सवाल में हमने किया था कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। अगर चावल की प्राइस 5 यूनिट है तो 1 यूनिट की कमी हो जाएगी। पहले 5 यूनिट थी तो अब 4 यूनिट पर केजी हो जाएगी। तो पहले प्राइस लिख लें। प्राइस अगर पहले 5 यूनिट था तो अब हो जाएगा 4 यूनिट। क्वांटिटी इनवर्स रेशियो में उल्टी बढ़ती है, तो क्वांटिटी पहले 4 यूनिट थी तो अब क्वांटिटी हो जाएगी 5 यूनिट। कितने की वृद्धि हुई? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी बताई है? 50 किलोग्राम। आपसे पहले की चीज पूछी है, तो पहले 4 यूनिट आ रही थी। 1 यूनिट 50 केजी के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगी? 4 इंटू 50, 200 केजी। 200 केजी चावल कितने रुपए में खरीद रहे थे? टोटल पैसे कितने थे? 450। तो 1 केजी चावल की कीमत क्या हो जाएगी? ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा? 450 अपॉन 200 भाग दिया तो 2.25 रुपीज पर केजी। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।